उत्तर प्रदेश में 16 सीटों की 59 सीटों पर पोलिंग जारी। खास व आम वोटिंग मराकज का कर रहे हैं रुख। करहल, जसवंत नगर, बधूना और महाराजपुर हॉट सीट पर सबकी निगाहें। पंजाब में 117 सीटों पर आज एक मरहले में वोटिंग। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर करेंगे 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। उत्तर प्रदेश में कई सरकर्दा सियासतदानों ने हक रायदही का इस्तेमाल किया। सलमान खुर्शीद, लुइस खुर्शीद, राम गोपाल यादव समेत दीगर लीडरों ने डाले वोट। उत्तर प्रदेश में कासगंज और कन्नौज में ईवीएम में खराबी शिकायत। वोटिंग के अमल में पड़ा रखना। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले की वोटिंग जारी है। तीसरे मरहले में 16 अजला की 59 असेंबली सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में है। उनकी किस्मत का फैसला तकरीबन 2 करोड़ वोटर करने वाले हैं। तीसरे मरहले में सबसे बड़ा मुकाबला मैनपुरी की करहल सीट पर है। यहां से साबिक वज़राला अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार मरकजी वजीर SP सिंह बघेल से होने वाला है। कांग्रेस ने इस सीट पर अखिलेश यादव की हिमायत की है, जबकि BSP ने कुलदीप नारायण को उतारा है। वहीं इटावा के जसवंत नगर से अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव मैदान में है। ये सीट शिवपाल यादव का किला माना जाता है। तो वोटिंग जारी है और वहीं तमाम तरह डेटा और फिगर्स के साथ मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी अबू हुरैरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हुरैरा। जी मुनज़्ज़ा, बहुत शुक्रिया। यूपी इंतखाबात का जो सिलसिला है लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज हम तीसरे मरहले पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से पोलिंग हो रही है। तीसरे मरहले में 16 अजला की 59 सीटों पर मुनज़्ज़ा आज इंतखाबात हो रहे हैं और सुबह से ही आप नाजरीन को बता भी रही हैं। लेकिन ये तीसरा मरहला बीजेपी के एतबार से भी बहुत अहम है और समाजवादी पार्टी के एतबार से बहुत अहम है। समाजवादी पार्टी की वजह से इस वजह से अहम है क्योंकि इस तीसरे मरहले को जिस इलाके में आज पोलिंग हो रही है, जिन हलकों में आज वोट डाले जा रहे हैं, इसे यादव बेल्ट कहा जाता है, यादव लैंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। लेकिन ये तस्वीर 2017 में बिल्कुल अलग नजर आई थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि इस तीसरे मरहले में या यादव लैंड में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा था और बीजेपी की शानदार जीत हुई थी। इसी वजह से ये तीसरा मरहला भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि मैं मैजिक वॉल पर मौजूद हूँ, मैजिक वॉल के कुछ जो आंकड़े हैं, इसके अलावा यादव फैक्टर कितना अहम होता है, मुस्लिम फैक्टर आज के तीसरे मरहले में कितना इंपॉर्टेंट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत जल्दी तीसरे मरहले की हम बात करते हैं। अगर तीसरे मरहले की बात की जाए, थर्ड फेज की हम बात करते हैं, तो तीसरा मरहला बहुत अहम हो जाता है समाजवादी पार्टी के लिए। जी हाँ, हम कैमरामैन से कहेंगे कि यूपी का ये जो मैप है, इसमें ये हिस्सा जिसे मैंने सर्किल किया है, इस हिस्से पर आज पोलिंग हो रही है, जहां पर 59 सीटों के लिए तीसरा मरहला है। 16 अजला हैं यूपी के और इनकी 59 सीट्स पर यानी 59 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या कुछ रहा था 2017 की अगर हम बात करते हैं, तो ये नतीजे मैजिक वॉल पर आपके सामने हैं। जी हाँ, बीजेपी के लिए ये नतीजे बहुत शानदार रहे थे। 2017 में बीजेपी 59 में से 49 सीटें जीत कर आई थी। बीजेपी के खाते में 49 सीटें गई थी। 2017 की बात करें, समाजवादी पार्टी की बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी रही थी क्योंकि ये यादव बेल्ट है और यहां पर समाजवादी पार्टी सिर्फ 8 सीट जीत कर आई थी, BSP 1 और कांग्रेस 1 सीट जीत कर आई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और वोटिंग शेयर की बात करते हैं, तो वोट फीसद भी यहां पर बीजेपी का बहुत शानदार था। 44% वोट शेयर बीजेपी लाई थी, समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 25% था। लेकिन यहां पर BSP 1 ही सीट जीत कर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 20% रहा था। यानी समाजवादी पार्टी के मुकाबले में BSP का जो वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा कम नहीं था। तो ये भी एक फैक्टर बहुत अहम हो जाता है और इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे।
इसके अलावा क्योंकि इस मरहले को यादव फैक्टर कहा जाता है और यादव लैंड कहा जाता है, तो इस फैक्टर पर भी हम नज़र दौड़ाते हैं। और यादव फैक्टर की अगर हम बात करें तो तीसरे मरहले में जो यादव सीटों का जहां पर दबदबा है, 19 ऐसी सीटें हैं। जी हाँ, 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव सीटों का दबदबा है। लेकिन इन 19 सीटों में से आप देखिए कि 17 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी 2017 में। 19 सीटें ऐसी जहां पर यादव वोटरों की तादाद अक्सरियत में है, यादव वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में, और वहां पर 19 में से 17 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो एक ये बड़ा झटका लगा था समाजवादी पार्टी को। इसके अलावा वोट शेयर की बात करें तो उन 19 सीटों की जहां पर यादव वोटर्स की तादाद ज्यादा है, 44% वोट शेयर जो था बीजेपी का था, 24% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का था, और बीएसपी का जो वोट शेयर था वो 22% था। यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट शेयर बहुत नजदीकी मामला था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था समाजवादी पार्टी और बीएसपी में। ये एक अहम फैक्टर होगा इसकी अगर हम बात करें बीएसपी और समाजवादी पार्टी की, कि इनका जो वोट शेयर था ये बड़ा नजदीक था। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था उसमें और यादव जो वोट था उसमें सेंधमारी 2017 में एक तरह से बीजेपी ने की थी। तो इस पर भी हम बात करेंगे, क्या बीजेपी 2017 की जो कारकर्दगी है उसे इस बार बरकरार रख पाती है, या समाजवादी पार्टी जो इस बार आरएलडी के साथ है, कुछ इलाकाई छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनके साथ चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये तस्वीर जो 2017 की है इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो क्या बीएसपी, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, लेकिन बीएसपी ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की करहल सीट की हम बात करें, जसवंत नगर की बात करें। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा मरहला जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अहम है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। बीजेपी के लिए इस सीट पर खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी 59 सीटें यानी क्लीन स्वीप 2017 में बीजेपी ने किया था। इस वजह से जो थर्ड फेज है वो बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मरहला, दूसरा मरहला और उसके बाद आज तीसरा मरहला। क्या तीसरे मरहले में भी बीजेपी 2017 की तरह शानदार जीत हासिल करेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। मुनज्जा। बिल्कुल हुरैरा, काफ़ी अहम ये मुकाबला भी है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि कितना अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए तीसरा मरहला बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, यादव बेल्ट कहा जाता है। तो ऐसे में क्या यादव रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, और करहल से क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना कंटेस्ट भी इलेक्शन वहीं से किया, उसी सीट से किया जहां से वो बता रहे हैं कि वो यादव रिप्रेजेंटेटिव है, वो यादव लीडर के तौर पर उन्होंने खुद को आगे किया है इस सीट से। तो ऐसे में तीसरा मरहला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कैंपेनिंग की है उसमें उन्होंने ये पूरा दावा किया है कि लोग जो है उन्हीं के हक में वोट देंगे क्योंकि डेवलपमेंट के काम हुए हैं। हुरैरा, लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि कितना कुछ डेवलपमेंट के काम जो है योगी सरकार ने किए हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आती है और वो कहते हैं कि ये तो काम हमारे हैं, ये हमने किए हैं, क्रेडिट लेकिन बीजेपी दे रही है। तो इस तरह की हमने कैंपेनिंग के दौरान इस तरह की बयानबाजी काफी देखने को मिली। हुरैरा, बिल्कुल मुनज्जा, इस बार देखिए, इस बार क्या हर बार यही होता है कि डेवलपमेंट के नारे से चुनाव की शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो फिर जात पात पर और मजहब के नाम पर एक तरह से वो चुनाव लड़े जाते हैं। शुरुआत तो डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर ज़रूर होती है, लेकिन आखिर में वो चुनाव जात पात के नाम पर हो जाते हैं। और आपका ये सवाल बहुत सही है मुनज्जा, क्योंकि आज जिन हलकों पर 59 सीटों पर जहाँ पर आज मुकाबला हो रहा है, यहाँ पर जात का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यादव फैक्टर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुस्लिम फैक्टर भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम मैजिक वॉल के जरिए आज के तीसरे मरहले की हम बात करें और यहाँ पर ख़ासतौर से मुस्लिम फैक्टर की अगर हम बात करें, हम आपको मुनज़्ज़ा मैजिक वॉल के जरिए यादव और मुस्लिम जो फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी खबर, कानपुर देहात में ईवीएम में खराबी की शिकायत मिल रही है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर कानपुर से, सिकंदर और अकबरपुर
रानिया असेंबली हलकों में ईवीएम खराबी की शिकायत आई है। समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। सुबह से ही ईवीएम खराब पड़ी है। समाजवादी पार्टी ने यह शिकायत की है, कमीशन मुनासिब कदम उठाए। तो कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर देहात में ईवीएम में खराबी की शिकायत है और सिकंदरा और अकबरपुर रानिया असेंबली हलकों में ईवीएम खराब होने की शिकायत है। और हमारे नुमाइंदे संदीप हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। संदीप, कानपुर देहात से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर ईवीएम सुबह से ही खराब है और समाजवादी पार्टी ने यह इशू उठाया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ से खबरें आ रही हैं कानपुर देहात से कि कई जगह ऐसी खबरें आई हैं जहाँ पर ईवीएम खराब और गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारी अभी तक जो है उसका संज्ञान ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे तक लोग इंतजार करते रहे। कई बूथों पर जो है ईवीएम खराब है, लोग लाइनों में लग गए हैं, लेकिन इनके वोट नहीं पड़ पा रहे हैं। तो कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कानपुर देहात से खास करके, जहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। तो इसको लेकर के अधिकारी शायद संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से काफी टाइम लग रहा है। जी बिल्कुल संदीप, यानी इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियों के जो दावे हैं उसकी कलाई एक तरह से खुल रही है। और इलेक्शन के दिन अगर आप अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कई खबरें और भी आई हैं जहां पर ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि बीएलओ की जो ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उन लोगों ने कई जगह शिकायत की है, खास करके उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं जो मतदाता जा रहे हैं, जब वहां पर उनकी पर्चियां नहीं बन पा रही है तो इसकी वजह से भी काफी देर उनको इंतजार करना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से कई मतदाता केंद्र पर जो है भीड़ भी लग गई है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा से भी ऐसी खबरें आई हैं कि जहां पर खबर ये भी कि सुबह से ही ईवीएम खराब पड़ी है, यानी सुबह 7 बजे से पोलिंग होनी थी, अब 9 बज चुका है। ऐसे में जो लोग वोट करने गए होंगे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। संदीप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? इसकी वजह से काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। व्यवस्थाओं पर संदीप, मुझे सुन पा रहे हैं आप? संदीप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी संदीप, मेरा सवाल ये है कि खबर ये भी कि कानपुर के कई ऐसे हलके हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर सुबह से ही ईवीएम खराब है, यानी 2 घंटे गुजर गए और उसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया है। जी बिल्कुल, जो खबरें और जो जिस तरह से मतदान शुरू हुआ है उसको लेकर शुरुआती दौर से ही जो है यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है। और खास बात यह है कि अधिकारी अभी तक सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये स्थिति है कि वहाँ पर जब पूछना होता है कि आखिर ये शिकायत किससे की जाए तो उसके लिए शायद कंट्रोल रूम में भी अभी तक कोई सुविधा इस तरह की बनाई नहीं गई कि वहाँ पर तत्काल कोई कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। और इससे एक फर्क पड़ सकता है कि जो मतदान प्रतिशत है वो इसकी वजह से कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है अधिकारियों को और चुनाव आयोग को संजीदगी करने की जरूरत है। और ऐसी खबरों पर समाजवादी पार्टी इस इशू को उठा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा ट्वीट भी किया गया, क्योंकि इससे पहले कन्नौज की बात करें, कासगंज की बात करें, यहाँ पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत आई है। जी जी बिल्कुल, इस तरह की खबरें कई जिलों से आ रही हैं। यहाँ तक कि औरैया से भी ऐसी खबरें आई हैं कि जहाँ पर ईवीएम जो है खराब हुई है। उसके साथ एक चीज और कि जो टीमें लगी हैं उनमें भी सुस्ती दिखाई पड़ रही है। खास करके मैंने अभी बताया कि जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम पूरी तरह से संजीदगी के साथ नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह की खामियां दिखाई पड़ रही हैं कि वोटरों को, मतदाताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम को लेकर हमेशा से ये सवाल रहा है। वहीं वोटिंग लिस्ट की बात की जाए तो वोटिंग लिस्ट में भी काफी जिस तरह से कमियां और जिसमें नाम नहीं मिले हैं, तो ऐसी खबरें भी कानपुर के कई मतदान केंद्रों से आ रही हैं। बिल्कुल संदीप, इलेक्शन कमीशन या इंतजामिया क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से वोट करने के लिए घरों से निकलते हैं, जब वो पोलिंग बूथ पहुंचते हैं तो वहां पर पता चलता है कि ईवीएम खराब है, वहां पर उनका जो वोट की पर्ची है वो नहीं मिल रही है या लिस्ट में उनके नाम नहीं है। तो इस तरह की जो बेकायदगियां हैं, जो परेशानियां हैं, इसके लिए इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर ये देखने को मिला है कि जब लापरवाही और मतदान केंद्र पर मतदाता जाता है और उसे वोट डालना को नहीं मिलता है तो उसके बाद वो मायूस होता है, और जब दोबारा उसका मौका आता है तो वो दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं करता है। इसलिए, और यहाँ तक कि अधिकारियों की बात की जाए तो मैंने अभी पहले ही बताया साफ तौर से कि जहाँ पर भी खामियां पाई जा रही हैं वहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल पुलिस दिखाई दे रही है। और केवल वहाँ पर जो तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो टीम है उस तरीके से सड़कों पर, मतदान केंद्रों पर वो भी नहीं दिखाई दे रही, जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि कहाँ पर क्या कमी है उसको कितनी जल्दी से जल्दी उसको ठीक कराया जाए। इस तरह की कोई
सुविधा और कोई अधिकारी इस तरह का बताने के लिए भी कोई नजर नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, कुल मिलाकर संदीप अगर बात करें तो कानपुर की जो सियासी और लोगों में जो जोशो खरोश है वो किस तरह का है, क्योंकि सुबह में ठंडी रही होगी और अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है 9 बज चुके हैं, तो अब वोटरों में जोशो खरोश कैसा है, और इसके अलावा जो ईवीएम की खराबी या इस तरह की जो परेशानियां आ रही